आप अनाउंसमेंट कर रहे हो कि जी मैं मीनारे पाकिस्तान जा रही हूँ, जिसने मिलना है मुझसे आ जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वहाँ आपको लड़कियाँ मिलने आएंगी? इसके साथ 2 लड़कियां और थी, वो कहाँ पे? ब्लैक शर्ट वाले ने हक किया हुआ था और वो लड़का मुसलसल उनका अपना ही था। पता क्या कह रहे हैं वीडियो में, सुने, मैंने अपने कानों से सुना है, वो इन्हों लिया पानी च लिया, इन्हों पानी च लिया। ऐसा भी नहीं है कि मीनारे पाकिस्तान में एक लड़की गई है और लोग उसको नोचना शुरू हो गए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। मीनारे पाकिस्तान पे अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और जो आयशा साहिबा हैं वो टिकटॉक से जुड़ी हुई थी और टिकटॉकर के तौर पे उनकी शनाख्त सामने आई है। तो हमने मुनासिब समझा कि इस प्लेटफार्म पर जो मारूफ लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उनकी भी राय ली जाए। जब ये भी इस तरह से जाते हैं पब्लिक प्लेस पे तो क्या इस तरह का इन्हें देखने में आता है, इस तरह का रवैया देखने में आता है? और इनकी अपने अपने एक पहचान है, इनके साथ भी वाक़यात हुए हैं मुख्तलिफ। मेरे साथ डॉक्टर जी खान मौजूद हैं, मियाँ समी मौजूद हैं और मेरे बिल्कुल साथ डीजे भट्ट हैं और उसके साथ मौजूद हैं सवेरा और ये टिकटॉक के मारूफ लोग हैं। डॉक्टर साहब से बात स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये वाक़या जब आपको पहली मरतबा पता चला और बाद में ये वीडियोज़ आई तो आपका क्या इसके बारे में एहसास है, जज्बात क्या है इस बारे में? सबसे पहले तो ये टिकटॉक स्टार और टिकटॉकर में एक डिफरेंस होना चाहिए कि शी वॉज नॉट टिकटॉकर, टिकटॉक स्टार, शी वॉज टिकटॉकर एक्चुअली। जैसे रीमा फिल्म स्टार है, शान फिल्म स्टार है, लेकिन ये बाकी जो है वो एक्टर्स हैं। तो शी वॉज नॉट अ स्टार, शी वॉज जस्ट अ म्यूज़र, ठीक है। तो डेफिनेटली विद म्यूज़र है एंड शी वॉज हंग्री फॉर द फेम, एक वो जो एक ओपिनियन आ रहा है। तो मुझे जब पता चला इनिशियली मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ, लेकिन बाद में मैंने आई हैव सीन ऑल द वीडियोज़, मैंने सारी वीडियोज़ देखी, मैंने सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, स्टोरी हैज़ अ डिफरेंट साइड एज वेल, स्टोरी हैज़ अ डिफरेंट पिक्चर एज वेल। अब जो एविडेंसेस के ऊपर हम सारी बात करते हैं, वी डोंट हैव एविडेंस, हम अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस सिचुएशन में दोनों साइड से गलती थी। लोग कहते हैं कि लड़की वहाँ नहीं जाती, उसके कपड़े, उसका एवरीथिंग, अगर वो पैंट शर्ट पहनती है, वो स्कर्ट पहनती है, वो जिस किस्म की भी ड्रेसिंग करती है, पब्लिक को, एक फीमेल को हिरास करने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को प्रोवोक करेंगे, टिटिलेट करेंगे, जाके लोगों को खुद कहेंगे, मतलब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे, अगर आप वीडियोस में देखें तो लोगों से ज्यादा उनकी जो अपनी टीम है वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, वो एक क्योस क्रिएट कर रही है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जैसे कुछ हो गया है। लोग तो खाली देख रहे हैं और एक तमाशा बना रहे हैं, राइट। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया जा रहा है, और पाकिस्तानी लोग, ठीक है, हमारे यहाँ मैं जानता हूँ थोड़ी एजुकेशन की कमी है, लिटरेसी रेट थोड़ा कम है, लोग थोड़े जज्बाती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि मीनारे पाकिस्तान में एक लड़की गई है और लोग उसको नोचना शुरू हो गए हैं। वो सिचुएशन ऐसी वहाँ पे क्रिएट की गई, प्रोवोक इस तरीके से किया गया कि उसका जो इमेज लोगों पर आया, ऐसा लगा कि लोगों ने मिलकर एक लड़की को हिरास किया। पहली वीडियो पे ये रिएक्शन आता है, मगर जो मल्टीपल वीडियोस आई जब आप वो देखें तो इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ। पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ। आपकी क्या ओपिनियन है इसकी? मेरी यही ओपिनियन है, चाहे वो टिकटॉकर हो, है तो लड़की ना, औरत है ना, तो टिकटॉकर सारे कह रहे हैं वो टिकटॉकर है, टिकटॉकर है, ठीक है तो आप लोगों की बेटी ना, बहन है, ठीक है। तो टिकटॉकर होने का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ जो मर्जी किया जाए, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा पाकिस्तान तो बहुत बदनाम हो चुका है। तो आप पहले से इन्हें जानती? मैं नहीं जानती, टिकटॉक में आती थी, ठीक है। कभी सामना हुआ है? नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कभी ये जो लड़की है आयशा, इनके साथ कभी आपका आमना सामना हुआ हो, किसी इवेंट में मुलाकात हुई हो? नहीं, मेरी कहीं मुलाकात नहीं हुई। कह रहे हैं जी पब्लिसिटी के लिए सब कुछ किया, फेम के लिए किया। आपकी क्या ओपिनियन है? आप खुद भी यूज़ करती हैं, आप फीमेल हैं, आपने भी इस तरह का क्राउड फेस किया है कभी? पहली बात तो ये है कि हम लोग इस्लामी मुल्क में हैं, ठीक है। आपका ड्रेस बताता है कि आप कैसे हैं, आपको अपना ड्रेसिंग ऐसी रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को क्यों बता के जा रहे हैं कि हम इस जगह पे जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं तो फिर उस तरह की अपने साथ सिक्योरिटी लेके जाए। आपको पता था ना कि क्राउड होगा, और वो भी 14 अगस्त वाले दिन। सबसे पहली गलती है रैम्बो को चाहिए कि अब उसको इज्जत दे। वो लड़की कह रही है ना कि अब मेरे पास इज्जत नहीं रही, अब मुझे इज्जत कौन देगा, तो रैम्बो को चाहिए कि उसके साथ शादी करे, रैम्बो उसको प्रॉपर इज्जत दे। रैम्बो, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या रैम्बो अपनी सगी बहन को इतने क्राउड में लेके जाएगा? क्या अपनी माँ को लेके जाएगा? सिर्फ उसी लड़की को क्यों? सोचने वाली बात है ना। आपने जब ये वीडियो देखी कि इस तरह हुआ, क्राउड ने ये किया, हरास किया, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस लड़की को ना एक वीडियो मैंने देखी थी कि उसको किसी ने ना ब्लैक शर्ट वाले ने हक किया हुआ था और वो लड़का मुसलसल उनका अपना ही था।
उन्हीं की टीम का मेंबर। उन्हीं की टीम का लड़का था। और कुछ में आप देखें, वीडियो में देखिएगा, रैम्बो उसका क्या लगता है, रैम्बो ने भी उसको यूं करके हक किया। इसके साथ 2 लड़कियां और थी, इसी आयशा के साथ। आयशा के साथ 2 लड़कियां और थी, वो कहाँ पे, वो मंजरे आम पे क्यों नहीं आई? सेकंड, एक और बात, पहले सिक्योरिटी ने इन सबको निकाल दिया था, तो ये दोबारा अंदर क्यों आए? कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मैं इन्फॉर्मेशन है, ये मुसद्दक है। हाँ जी बिल्कुल है, 100% ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक औरत होने के नाते ये गलत चीज़ है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी अल्लाह माफ़ी दे के उसके साथ हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों के साथ सिक्योरिटी नहीं है, हम कोई हॉलीवुड बॉलीवुड के स्टार्स नहीं है कि हम लोगों के साथ सिक्योरिटी होगी, 15-20 लोग होंगे, तो हम लोगों को ऐसी जगह पे जाना ही नहीं चाहिए। डीजे भट्ट साहब, इस कम्युनिटी को आप भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या देखते हैं इस वाक़ये के ऊपर? आप तो बड़े दुखी हो गए होंगे। यकीन करें, मुझे शर्म आती है ऐसे मुआशरे से कि यार हम ऐसे वैशी भेड़ियों के मुआशरे में रहते हैं। कोई भी लड़की किसी भी लिबास में, कोई भी पाकिस्तान के अंदर, यार वो अपने मुल्क के अंदर थी। मीनारे पाकिस्तान हमारी एक ऐसी पहचान है जहाँ से हमारे मुल्क को नाम मिला, पहचान मिली। अगर वो वहाँ पर चली गई, कोई बहुत बड़ा वबाल नहीं आया। वो और बात है, उसको सिक्योरिटी लेकर जानी चाहिए थी, उसको ऐसे करना चाहिए था, उसको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी उसको। सर वो चली गई है, कौन सा मुआशरा है उसको इजाज़त देता है? कौन आदमी क्यों उसको टच करे, क्यों उसको? सर अभी रिपोर्ट आई है, आपने वो रिपोर्ट चेक की है? क्या कहती है मेडिकल रिपोर्ट? वो शदीद इंजर्ड हुई है अंदर से। सर अल्लाह का वास्ता है, मैं बहनों वाला हूँ, मैं बेटी वाला हूँ, मैं तो कभी भी बर्दाश्त ना करूं। अल्लाह ना करे मेरे ऊपर कभी ऐसा वक्त आए मैं मर जाऊं, लेकिन मैं प्रोटेक्ट करूं। और ये वो उस लड़के के ऊपर भी आता है, 100% उस लड़के का भी कसूर है। मैं इस बात को एग्री करता हूं, उस लड़के का कसूर है, वो जो उसको लेकर गया, उसे चाहिए था। पता क्या कह रहे हैं, वीडियो में सुने, मैंने अपने कानों से सुना है, वो इन्हों लिया पानी च लिया, इन्हों पानी च लिया। अपनी बहन के लिए भी कहना, ये जो लड़का कह रहा था ना कि एनु पानी च लिया, अपनी बहन के लिए भी कहना कि इसको भी पानी में लेकर जाना। कभी किसी अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कोई ऐसा सोचता है? मेरे मुताबिक अगर इस वाक़ये को, जो मुझे इस वाक़ये का पता चला है, तो मैं एक दफ़ा शॉक हो गया था कि इस हद तक भी हमारी पाकिस्तानी अवाम जा सकती है। मैं 2 पॉइंट सामने रखूँगा। एक पॉइंट मेरा ये है कि देखें, लड़की ज़ात थी, आप अनाउंसमेंट कर रहे हो कि जी मैं मीनारे पाकिस्तान जा रही हूँ, जिसने मिलना है मुझसे आ जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वहाँ आपको लड़कियाँ मिलने आएंगी? हमारे माशरे में हर बंदा जो है अपने घर को पहले सिक्योर करता है। वो घर वालों को बोलता है कि तू घरों बाहर नहीं जाना, अपनी माओं को, अपनी बहनों को बोलता है तुसी बाहर नहीं जाना, जो करनी है हम लोग करेंगे, जो बुरा काम करना है लड़कों ने करना है, ठीक है? तो जब आप उसको अनाउंस कर रहे हो तो पब्लिक वहाँ आती है, और लड़के वही आएंगे ना कि जो अपने माँ बाप को बता के नहीं जा रहे कि हम क्या कांड करने जा रहे हैं। तो जब वहाँ वो पहुँचे हैं तो लड़की को चाहिए था कि अनाउंस ना करती। के लिए नहीं आए हुए थे। देखें, मीनारे पाकिस्तान है, 14 अगस्त है। मैं 2 पॉइंट, मैंने बोला मैं 2 पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अगर वो बेचारी अनाउंस करके भी चली गई है तो हम आज़ाद मुल्क हैं, हमारी आज़ाद रियासत है, तो किसी का काम नहीं बनता है कि हम लोग लड़की ज़ात को जो है इस कदर हम लोग जो है टॉर्चर करें कि वो खुदकुशी पे मजबूर हो जाए। हम यहाँ पे एक सोल्यूशन की तरफ जाना है, हमें लड़ाई नहीं करनी है। पहले 4 दिन जब ये सब हुआ तो मुझे लगा ओ माय गॉड, मैं 400 मर्दों को जाके कत्ल कर दूं। लेकिन 3 दिन बाद जब फाउल प्ले की रिपोर्ट्स आ रही हैं तो तब हम थोड़ा क्वेश्चन में आ गए हैं कि हो सकता है कि ये प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था। हम डिबेट इस चीज पे करें। वो तो ऑब्वियसली कोई भी लड़की किसी पब्लिक प्लेस पे जाएगी, लोग हिरास करेंगे तो लोग बुरा बोलेंगे। आपने इस वाक्य के, अगर लड़का भी जाएगा उससे लोग हिरास करेंगे। इस वाक्य के ऊपर ट्वीट किया था कि इन लड़कों को पकड़ा जाना चाहिए। ऑफ कोर्स 400 मेन, वो जो सारा सीन था। लेकिन आप उधर देखें, उनके अपने बंदे उन्हें टच कर रहे हैं, उठा रहे हैं, पटक रहे हैं। अगर आप यहाँ से बाहर निकले रोड पे, आप रोड पे बाहर खड़े नहीं हो सकते। आपके फैन फॉलोअर्स आपके साथ सेल्फी, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ जफ्फी, और उसके बाद फिर आप कर दिखाएं। सर आप नहीं कर पाए। एक मिनट, मेरी बात सुन। हम लोग बाबू सर टॉप पे गए, ऐसा ही है, तकरीबन 20 से 25 लोग, पूरी वैन उतरी, उन्होंने पहले मुझे देखा, मैं और समी की फैमिली, हम सब लोग साथ गए थे। लेकिन उस टाइम मैं वहाँ पे अकेली मौजूद थी, कोई भी नहीं था। 25 से 30 लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा हम आपके साथ टिकटॉक बनाना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मैंने आज तक किसी के साथ टिकटॉक नहीं बनाई, तो मैं आपके साथ टिकटॉक नहीं बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा मियाँ समी भी आपके साथ है। मैंने कहा हाँ जी वो है मेरे साथ, आप उनके साथ टिकटॉक बना लीजिएगा। मुझे तो 25-30 लोगों ने कुछ नहीं कहा।
एक बात मुझे 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 प्रोग्राम ख़त्म करना है, लेकिन आप सबकी राय लेनी है मुझे कि हम इस तरह के वाक़यात को कैसे रोक सकते हैं। और दूसरा ये कि इसके बाद एक पाबंदी का टिकटॉक पे वैसे भी लगी हुई है आरजी कि मुकम्मल इसको बैन कर दिया जाए। इसके ऊपर दोनों बातों पे आपका सिर्फ राय चाहिए। सबसे पहले टिकटॉक को इस सारे मुद्दे से निकाल दें। टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, फेसबुक, लाइकी, टिकटॉक, स्नैक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। जिस तरह फिल्म एक मीडियम है, ड्रामा एक मीडियम है, थिएटर मीडियम है, नो डाउट आज सोशल मीडिया पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा मीडियम बन चुका है। एंड वी आर स्टार्स, चाहे एक्टर्स को बुरा लगता है या नहीं लगता। जब मिलियंस लोग आपको सेलिब्रेट करते हैं, आप स्टार्स होते हैं। हाँ, लेवल ऑफ स्टार्स हो सकते हैं, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना। टिकटॉक को निकाल दें, टिकटॉक के इसमें कोई लेने देने नहीं है। कोई भी लड़की अगर मीनारे पाकिस्तान गई है अपनी पिक्चर्स बनाने, वीडियो बनाने, चाहे वो पैंट शर्ट में गई है, शलवार कमीज में गई है, स्कर्ट में गई है, किसी का भी काम नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि आप उसको तंग करें, ठीक है? वो तो गलत है ही। वो जिस एजेंडा से भी गई थी, वहां पे जो लोगों ने किया गलत किया। लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले ये डिस्कस करें कि आया ये फाउल प्ले था कि नहीं था, उसने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का एक इमेज ड्रॉ हुआ है। लेकिन इस वाकये से हमें फ्यूचर के लिए एक राय अमल मिल गई है। जो देखने वाले लोग हैं उनको ये सबक मिल गया है कि चलो हम पब्लिक प्लेस पे दोबारा किसी लड़के लड़की सेलिब्रिटी के साथ ये करेंगे तो हमारे ऊपर ये होगा। चाहे नेगेटिव एजेंडा था उसका, इस बहाने हमें एक डिबेट मिल गई। लेकिन मैं चाहता हूं इस पे इन्वेस्टिगेशन हो। अगर ये फाउल प्ले हुआ है, मैं पहले 3 दिन लड़की की तरफ था, बाद में जब मुझे पता चला ये सारा प्लान था, जानबूझ के प्रोवोक के, फिर उस लड़की को भी इस चीज के लिए पनिश करना चाहिए। लड़कियों को अपना चाहिए कि हम लोगों ने अपनी सिक्योर अपने आप को किस तरह करना है, अपना एटीट्यूड ठीक करें। मैं अपनी पहले वीडियोस में बहुत सारी बोल चुका हूं कि यार लड़कियां जो है अपनी इज्जत की हिफाजत करो। हाथ जोड़ जोड़ के बोल चुका हूं कि लड़कियों को नहीं चाहिए कि पब्लिक प्लेस पे जाएं, आप जाएं, ठीक है, इस तरह ना जाएं। आपने ये सारी ओपिनियन सुन ली। ये मारूफ टिकटॉकर्स हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि आपने दोनों तरफ की आरा सुन ली कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए। इसकी हम जितनी मजम्मत करें कम है, लेकिन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, हकीकत सामने आनी चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।